हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे जो 2019 और 20 में जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और सीपीओ, इनके हम क्वेश्चन कवर करेंगे मैथ की वीडियो में टॉपिक वाइज। तो टॉपिक का जो पहला टॉपिक है वो हमारा आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं जो कम परसेंटेज जो 2019-20 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहली चीज़, आपको परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ रखनी है कि अगर जैसे कि सपोज मानो परसेंटेज से फ्रैक्शन, जैसे कि 20% है, कितनी 20% है, इसको आपको फ्रैक्शन में बनाना है। जैसे कि 20 है तो आपको क्या होगा, 20/100 करना है, मतलब 20 के नीचे एक 100 से काटना है। तो 20×100 कितनी फ्रैक्शन आ जाएगी इसकी, 1/5। ऐसे ही सपोज माना कि 30 आ जाए, 30%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो कितना आ जाएगा, 30/100। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 3/10। ऐसी आप अगर आपकी 40% है, ठीक है, इसको बदलना है किसको, फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे हम, 40/100। तो कितना हो जाएगा आपका, 2/5, क्योंकि 40 से 4 घटेगा, फिर क्या हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो चीज़ आपको याद रखनी है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना तो किस तरह करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, सॉरी। तो उसको क्या करना है, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलनी है। अगर अब एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज क्या बदलते हैं। तो जैसे कि 1/5 है, इसको फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 से किया तो कितना आ गया आपका, 20%। ऐसे ही अगर 2/5 है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 ये आ जाएगा आपका 40%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जो फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ ए इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम्स, तो बी इनकम इज 20% मोर देन सी, दे वाई वाट परसेंटेज ऑफ सी मोर देन ए इनकम। मतलब ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से कितना है, 24% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो कैसे करेंगे कि ए की आय बी की आय का 40% है, कि सपोज माना जो ए है और बी, ए की आय बी की आय का 40% है, तो कोई भी नंबर जो होगा 100% होगा, तो 100% का 40% कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, और बी की आय सी की आय से कितना है, 24% अधिक है। मतलब सपोज माना सी की कितनी होगी, 100, तो बी कितनी हो जाएगी आपकी 124। ठीक है, तो इसका जब हम काटेंगे तो 2:5 आएगा, और इसको कितना काटेंगे, इसका आएगा जी आपका 4 से काटेंगे 31:25। ठीक है, तो मतलब ए बी और सी, ए बी सी आ गया। इसको जब देखेंगे तो 2, ए बी का रेशियो कितना है, 2:5, और उसका कितना है 31:25। ठीक है, तो यहाँ पर 5 करते हैं खाली जगह, और यहाँ पर 31, ये अगर रेशियो बनाना होता है तो इनका आ जाएगा 62, 31×155, 25×125। तो जो ए बी सी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, कितना आया, 62, 155 और 25। अब ये कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो सी की इनकम होगी, तो सी की इनकम कितनी है 125, और ए की इनकम कितनी है 62। जब 62 में से 125 घटाएंगे तो कितनी इनकम आएगी सी की, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो जब हम घटाएंगे, जैसे कि सी की जो इनकम है तो 125 में 62 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 63 अपॉन किसकी इनकम से, ए की इनकम से।
तो 62/100, तो ये आ जाएगा हमारा 101.6%। ठीक है, कितना आ जाएगा 6। जैसे कि हमसे पूछा था कि ए की आई बी की आई का 40% है, तो हमने क्या काम किया, ए की आई जो है 40% आ गई। ठीक है, फिर 2 और 5 का हमने रेशियो निकाला, फिर जो बी की आई थी ए की आई से 24% अधिक है, मतलब 124 होगी, उसका रेशियो निकाला तो 31 अनुपात, जब तक हमने कटा तब तक काटा। फिर हमने ए बी सी का रेशियो निकाला जो हमारे पास आया 62, 155 और 100। तो फिर सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 101.6% अधिक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बी से 40% कम है। कितना, 40% कम है ए बी से। सी का योग ए बी के योग का 40% है। ए और बी के बीच का अंतर सी से कितने प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। ये क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी से 40% कम है और सी का योग ए बी के योग का 40% है, तो मतलब ए बी से 40% कम है। ए बी से कितना है 40%, तो बी 100 होगा और ए कितना होगा आपका 60, 40% कम है। अब ये कह रहा है कि सी जो है ए बी के योग का 40% है, तो सी ए बी का योग कितना होगा 160, उसका 40% हम निकालेंगे तो ये आएगा जी आपका कितना आएगा 64 आ जाएगा, तो 60 सी आ जाएगा आपका 64। अभी कह रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर कितना होगा 40, कितना 40, 64 का कितने प्रतिशत होगा, तो 40/64 गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 62.5%, मतलब 62.5% क्या होगा इसका, ये जो ए बी का अंतर होगा वो सी से अधिक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इफ ए फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद एफ इन ए प्लेस ऑफ पीएच देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रेडुलेशन इन द नंबर ऑफ लेटर। मतलब फोटोग्राफ में क्या होता है कि पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो टोटल नंबर देखेंगे तो फोटोग्राफ में कितने शब्द यूज हैं, 10 शब्द हैं, और पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो पीएच कितनी जगह रहा है, तो 4 जगह रहा है, लेकिन वहां पर 2 एफ लिख दिए जाएंगे, तो कितनी कमी आई, 2 की कमी आई, 2 की कमी आई। अब 10 का 2 कितने प्रतिशत होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि 20% होगा। किसका, 10 का 2 कितना 20% होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि फोटोग्राफ में टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं, और उसमें कमी कितनी आ रही है, तो उसमें कमी आ रही है 20% की, क्योंकि 2 की कमी आ रही है, तो जो 10 का 2 होगा, 10 का 1 होता है 10%, तो 10 का 2 होगा आपका 20%। स्टार्ट करते, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% और खर्चे में 20% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ए मैन स्पेंड्स 2/3 पार्ट ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%, द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग विल बी। आप वीडियो रोक के क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे, तब इस क्वेश्चन को अपने मन से लगाएंगे, तब वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता चला, हमने सपोज माना इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। सपोज माना कि इनकम उसकी 300 थी, जिसमें 2/3 भाग खर्च करता है, मतलब एक्सपेंडिचर उसका खर्चा जो है 200 का है, तो सेविंग कितने की होगी, 100 रुपए की। अब ये कह रहा है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि होगी, तो 14% की वृद्धि होगी, मतलब 300 का 14 होगा आपका 342। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये जो मैं अपनी जो कंप्लीट मैथ की वीडियो बनाऊंगा
कि जो परसेंटेज पर आधारित होगी उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब 200 में उसके व्यय में भी वृद्धि हुई, कितनी 20 की, तो जो 200 का 20% होता है 40, तो 240 की वृद्धि हुई, तो सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 342 में 240 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 102, तो कितने की वृद्धि हुई 2% की वृद्धि हुई। पहले 100 रुपये बचा था, अब वो 102 रुपये बचा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई 2 रुपये की वृद्धि हुई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको कि ए की आय बी से 48% अधिक है, कि ए की आय बी से 48% अधिक है और सी ए बी के योग से 60% कम है, ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है। इफ ए इज 48% मोर देन बी एंड सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, देन ए व्हाट द परसेंटेज मोर देन सी। ये क्वेश्चन जिसको हमने किया था डिट्टो वैसा ही है कि जो ए की जो इनकम है वो किससे अधिक है, बी से अधिक है, मतलब सॉरी बी से 48% अधिक है, मतलब बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा आपका 48, कितना हो जाएगा 48। सी की इनकम जो है वो ए बी के योग का 60% कम है, मतलब एक 248 का 40% अगर हम निकालेंगे, ठीक है 40% तो निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 99.2। अब ये कह रहा है कि 99.2, अब ये कह रहा है कि ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए सी से तो 99.2 में से 148 99.2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 48.8 बटे 99 सी से ये काटेंगे अपॉन 100, तो ये जी आएगा आपका 49.2%। ठीक है, अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इस तरह से लगाएंगे। ये सीपीयू 2019 में क्वेश्चन आया था जो बहुत ही इजी था, जो आपको 1 नंबर बहुत अच्छे तरीके से लिवा सकता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं, मतलब एक विद्यालय जो है उसमें 60% लड़के हैं और 40% क्या है आपकी गर्ल्स हैं। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 65% लड़कियां पास हो जाती हैं तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। In a school, 60% of number of the students are boys and rest are girls. In 20% of number the boys failed and 65% of the girls passed in exam. Then the percentage of total number of students who passed. हमें क्या पास करना है कि कुल विद्यार्थियों के जो उत्तीर्ण हुए हैं क्या उनके पास निकालना है। तो सपोज माना हमने क्या किया कि सपोज टोटल स्टूडेंट हमने माने 60, हमने स्टूडेंट कितने माने 60 हमने क्या मान लिए स्टूडेंट मान लिए, उसमें हमने माने कि बॉयज़ जो थे 600 बॉयज़ हो गए और 60% और 400 क्या हो गई आपकी गर्ल्स हो गई। ठीक है, बॉयज़ कितने माने हमने 600 और गर्ल्स कितनी होगी 400। अब ये कह रहा है कि पास जो हुए मतलब 20% लड़के जो थे अनुत्तीर्ण हुए, तो 600 का 20% होगा आपका 120, 120 जो बच्चे हुए वो फेल हुए, कितने 120, पास कितने हुए फिर 480 जो थे आपके पास हुए, कितने फेल हुए 480, सॉरी पास हुए 480 और फेल हुए 120। अब ये कह रहा है कि 65% लड़कियां पास हुई, 65% लड़कियां पास हुई, तो 400 का 65 बैठेगा आपका 260 और फेल कितनी होंगी फिर फेल बैठी आपकी 140। तो निकालना है कि परसेंटेज निकालना है किसका पास का, तो पास कितने हुए 480 बॉयज़ पास हुए 260 गर्ल्स पास हुई, तो टोटल कितने पास हुए आपके 740, कितने में से 1000 में से। तो जब रेशियो निकालेंगे अपॉन 100
परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 74% क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, अगर फेल्स का पूछता तो 120 140 जोड़ते तो बैठता आपका 260 अपॉन 100 से निकाल लेते, यह रहता 70 के बाद कितना होता 26% क्या होते हैं आपके फेल होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या, एक निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.5% का मान 79 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33.33% का मान कितना होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इफ 60.6% of 70%, 1/8 of a certain number in a कितना है आपका 179, then the 30% of 3/4 that number is। तो हमें निकालना है, हमें दिया हुआ है कि x का क्या दिया हुआ है हमें, x का सपोज माना हमने एक नंबर माना, क्या नंबर माना हमने कि x मान लिया हमने कि x का 1/8 75%, जैसे 75% से फ्रैक्शन में निकाल लेंगे तो कितना आएगा 25 या 75 और 25 चौका 100 अपॉन 66 से ही 2/3 आएगा इसका, तो इसका फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना आएगा 2/3 का मान कितना है आपका 179। तो जो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो ये इधर चला जाएगा 8 चौक 32, यह इधर आ जाएगा तो ये निकल के आएगा आपका 179 गुणा 16। अभी कह रहा है कि उसका 3/4 किसका, इसका, और 33 सही 3/3 मतलब 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 716। कितना आ जाएगा जी 716। जैसे कि हमने देखा, हमने x का 1/8 गुणा 3/4 75% होता है कितना 25 या 75 अपॉन 100, 3/4 की फ्रैक्शन होती है, 66 से ही 2/3 का मतलब 2/3 फ्रैक्शन होती है, इसका मान 179 है। तो x से हमने x का मान निकाला 179 गुणा कितना 16 आ गया, फिर 3/4 गुणा 1/3। ठीक है, यह है हमारा 716। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 70% महिलाएं हैं। कितनी 70% महिलाएं हैं, किसमें कर्मचारियों में। 85 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या में 80% को क्या मिली, पदोन्नति मिली, मतलब प्रमोशन मिला। यदि वहां पर 105 महिला क्या है आपकी कर्मचारी हैं, तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली, मतलब प्रमोशन मिला। इन ए ऑफिस 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल्स। 80% टोटल ऑफ नंबर एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल गॉट प्रमोशन। इफ देयर आर 105 महिला फीमेल्स एम्प्लॉय, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज गॉट प्रमोशन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने महिलाओं को क्या मिली, कि पदोन्नति मिली। तो जैसे हमें पता है, हमने देखा कि x का जो 70% है, टोटल महिला कितनी है 105, तो 70% निकालना हमने तो हमें क्या मिला 150, कि एक महिला में, एक कार्यालय में कर्मचारी संख्या 70% महिलाएं हैं, और जिन्हें पदोन्नति मिली थी वो 105 महिला थी, तो x की कितनी होगी आपकी, x की वैल्यू होगी 150। ठीक है, अब 150 का 80% निकालेंगे, कुल संख्या कितनी थी 80% निकाला, मतलब अपॉन 100 कर दिया, जिसमें हमें पता चला कि टोटल एम्प्लॉयज थे, ये कहते हैं हमारे टोटल एम्प्लॉयज, x गुणा 150 गुणा 80%। ठीक है, तो 35 महिला क्या हुई आपकी 35 अपॉन 100, 35 अपॉन 100 गुणा 100, 33.33% क्या होगी आपकी 35 गुणा 100 अपॉन 100, 33 सही 1/3%, जिसमें से हमें क्या पता चला कि 85 तो पुरुष थे, जिसमें किसको मिली थी 120, 85 पुरुष क्या थे आपके मेल थे, और फीमेल्स कितनी थी जिन्हें पदोन्नति मिली आपकी, तो 35 आपकी क्या थी फीमेल्स थी। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ
कि जैसे कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 70% महिलाएं हैं, 85 पुरुष सहित कर्मचारियों की कुल संख्या में 80% को क्या मिली, पदोन्नति मिली। ठीक है, यदि वहां पर 105 महिला कर्मचारी हैं तो x का 70 गुणा 105 आ गया, तो x की वैल्यू टोटल कर्मचारी कितने हो गए आपके 150। 150 का 80% निकालेंगे तो आएगा 120। अब 35 महिला को कर्मचारियों को पदोन्नति मिली और 85 को क्या मिली आपकी, क्या मिली, 85 तो निकल गए क्योंकि 85 को तो मिल गई पुरुषों को, तो 35 आई फीमेल। अगर परसेंटेज में बूझे तो आप परसेंटेज में निकाल देना कि 150 और यहाँ पे क्या होगा 150 होगा, टोटल कितने 150 में से 35% निकालेंगे तो 33.5% आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 कमीजों का अंकित मूल्य कितना है आपका 9600 रुपये है, जिस पर 15% की क्या होती है आपकी छूट दी जाती है। 9100 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ 8 शर्ट इज ए 9600 एंड ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन ऑन दिस शर्ट, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी परचेज्ड इन एन अमाउंट ऑफ 9100 रुपये। ठीक है, अब क्या होता है कि 8 कमीजों का मूल्य कितना है आपका 9600 रुपये है। ठीक है, कितना 9600, तो एक का कितना आएगा 1200 रुपये, कितना आएगा 1200 रुपये, जिसपे उसने क्या काम करा 15% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया 15% का, तो ये आएगा आपका 1200 में से 85% निकालेंगे तो 1020 आएगा। अभी कह रहा है कि 9100 रुपये में कितनी शर्ट निकालेगा, तो नंबर ऑफ शर्ट जब हम निकालेंगे तो 9100 रुपये बटे 1020, तो ये आएंगे आपकी 120 से काटेंगे तो 5 शर्ट वो खरीद सकता है। मतलब 8 कमीजों का हमने जो 9600 मूल्य था हमने एक कमीज का निकाला, फिर हमने जो आया 9100 शर्ट आई, उसमें से हमने क्या काम किया 15% का डिस्काउंट देता है तो 5 शर्ट वह खरीद सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति के व्यय का अनुपात 5:3 है। कितना अनुपात है 5:3 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जैसे हमने क्वेश्चन पहले किया था डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है कि हमें करना क्या है, सपोज माना उसकी जो इनकम हमने रख ली कि जो इनकम है उसकी 5 एक्सपेंडिचर है फिर सेविंग है। ठीक है, सेविंग है 800 उनकी स्कीम हो गई। अगर उसके व्यय 500 रुपये वह खर्च कर देता है तो सेविंग कितने की होती है 300 रुपये की। ठीक है, अब वो कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो 960 20% कितना होगा आपका। ठीक है, 20% हो जाएगा आपका 960 हो जाएगा में वृद्धि हो गई, और 10% की वृद्धि हो जाती है उसके खर्चे में, मतलब 500 का 10% हो जाएगा 50, तो 550 रुपये, तो बचा कितना 410 रुपये। अभी कह रहा है कितने की वृद्धि हुई, तो 300 की सेविंग कर रहा था, अब वो 410 की कर रहा है तो फालतू कितने की कर रहा है 110 की। किस पर वृद्धि कर रहा है 300 पर, तो अपॉन जब इसको काटेंगे हम तो यह आएगा आपका 36 सही 2/3%। पहले तो इनकम क्या थी हमारी, इनकम थी हमारी 800, हमने इनकम मानी क्योंकि 5 अनुपात था खर्चा अनुपात। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर मिलाया जाए तो क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलाई जाए तो 5 अनुपात तो इनकम निकल जाती है। क्या मिलाया जाए, ये जब खर्चा और बचत जब मिलाई जाएगी तब क्या बनेगी आपकी इनकम बनेगी। ठीक है, तो फिर हमने इसका निकाला 20% की वृद्धि 960 हुई, 10% की खर्चे में वृद्धि करी उसने तो 550 हुई, फिर सेविंग आई 410 पे, कितनी 110 की वृद्धि हुई, कितने पे 300 पे, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 36 सही 2/3%। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।